मैं अगर अपनी कौम से सवाल करूं कि आप पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मुझे बताइए कभी इसके मानी के ऊपर आपने गौर करने की कोशिश की? हर मुसलमान जो भी नमाज अदा करता है अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता है, हमको सीधा रास्ता चला। रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। हर रकात के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमको सीधे रास्ते चला। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर बंदों से पूछा जाए, मुसलमानों से पूछा जाए, जिस रास्ते पर चलने के सिलसिले में अल्लाह की बारगाह के अंदर हालत नमाज में तुम दुआ कर रहे हो, जानते भी हो कि वो रास्ता कौन सा है, तो वो पूछेगा हम कौन सी दुआ कर रहे हैं। उसे ये भी नहीं खबर होती कि वो क्या दुआ कर रहा है। इमाम आजम के नजदीक सूरह फातिहा का हर रकात में पढ़ना वाजिब। अब जब तुम हर रकात के अंदर ये दुआ कर रहे हो कि हमको सीधे रास्ते पर चला, तो ए बंदे, तू जब दिन में इतनी रकातों के अंदर सीधे रास्ते पर चलने की दुआ कर रहा है, तो तेरे कदम फिसल क्यों रहे हैं? तेरे कदम गलत रास्ते की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं? तेरे कदम के अंदर लग़ज़िशें क्यों पैदा हो रही हैं? तो जवाब मिलेगा, हम कहते तो हैं समझते नहीं, मांगते तो हैं जानते नहीं। जब ये कैफियत कौम की हो जाए तो उस कौम का हाल ये होता है कि जिस तरह से एक पैदा होने वाला जानवर पैदा होने के बाद जहां चाहे चला जाता है, जिधर चाहे घुस जाता है, जो चाहे खा लेता है, वही पोजीशन आज मुसलमान की इल्ला माशाअल्लाह नजर आ रही है। मुसलमान के सामने कोई रास्ता नहीं, मुसलमान के सामने कोई आइडियल नहीं, मुसलमान के सामने कोई कायद नहीं, मुसलमान के सामने कोई रहनुमा नहीं, मुसलमान के सामने किसी को फॉलो करने का जज्बा नहीं। अल्लाह अकबर। नमाज में तो दुआ कर रहे हो, हमको उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, लेकिन हमारी पोजीशन ये है, उन अल्लाह वालों के रास्ते से भी हमें वाकिफियत नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखिए ना, हम सूरह फातिहा पढ़ते कब हैं? क्या कायदे में पढ़ते हैं, रुकू में पढ़ते हैं? नहीं, हम सूरह फातिहा कयाम में पढ़ते हैं। हाँ, उज्र की बुनियाद पर अगर कोई बैठ करके नमाज अदा कर रहा है तो वो बैठकर पढ़ेगा, वरना मैक्सिमम लोग सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं हालत कयाम के अंदर। तो अब हालत कयाम में अब आप खड़े हैं और खड़े रहकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हमको सीधे रास्ते पर चला। अब आपको चलना होगा, कदम बढ़ाने होंगे उस रास्ते की तरफ, जिस रास्ते की तरफ चलने की दुआ अल्लाह की बारगाह में आप कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी जानने की आपने कोशिश की कि नबी का रास्ता कौन सा है? कभी जानने की आपने कोशिश की सिद्दीकीन का रास्ता कौन सा है? कभी जानने की आपने कोशिश की शुहदा का रास्ता कौन सा है? कभी जानने की आपने कोशिश की सालिहीन का रास्ता कौन सा है? नहीं नहीं, ये जानने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, अगर जानने की कोशिश की तो ये कि कौन सी पिक्चर में हीरो ने कैसी फटी हुई पैंट पहना था, हम वो पहनेंगे। कैसे बाल रखा था, बाल रखेंगे। कैसे खाता था, खाएंगे। कैसे मूछें रखी थी, रखेंगे। कैसे क्लीन शेव था, ऐसा करेंगे। कौन सी जैकेट पहना था, वो पहनेंगे। तलाश करते हो तो उन लोगों के रास्ते को जिन रास्ते पर चलने की तुम दुआ नहीं करते, जिन पर अल्लाह ने गजब नाजिल किया, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हो और दुआ कर रहे हो, हमें नबी के रास्ते पर चला, हमें सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, हमें शुहदा के रास्ते पर चला, हमें सालिहीन के रास्ते पर चला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुआ जो कर रहे हो अगर उसे समझ लेते और दिल से ये दुआ करते तो नमाज के बाद तुम सीरत
मुस्तफ़ा पढ़ते कि जरा देखो नबी का रास्ता कौन सा है। नमाज के बाद तुम सिद्दीकीन की सीरत पढ़ते, उनका रास्ता कौन सा है। नमाज के बाद तुम शोहदा की जिंदगी पढ़ते, उनका रास्ता कौन सा है। नमाज के बाद तुम सालिहीन की जिंदगी पढ़ते कि उनका रास्ता कौन सा है। लेकिन तुम्हें मालूम ही तो नहीं कि तुम अल्लाह से मांग क्या रहे हो। नतीजतन पूरी कौम तबाह हो रही है, नतीजतन पूरी कौम बर्बाद हो रही है। आज हमारी पहचान जेहालत हमारी पहचान बन गई, आवारा गर्दी पहचान बन गई, गुंडा गर्दी पहचान बन गई, ड्रग सप्लाई पहचान बन गई। ये सारी पहचान आज मुसलमानों की इसलिए बनी कि जो दुआ मुसलमान कर रहा है उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं कि क्या मांग रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलने की दुआ अल्लाह की बारगाह में करते हो और ये कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते चला, पता चला नबी का रास्ता ही सीधा रास्ता है। पता चला सिद्दीकीन का रास्ता ही सीधा रास्ता है। पता चला शुहदा का रास्ता ही सीधा रास्ता है। पता चला सालिहीन का रास्ता ही सीधा रास्ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सीधे रास्ते से क्या मुराद है? तो आइए मैं आपको बताऊं, वो रास्ता जिस पर चल करके तुम जन्नत तक पहुंच जाओ वो सीधा रास्ता है, और जिस रास्ते पर चलकर तुम जहन्नम की तरफ पहुंच जाओ वो टेढ़ा रास्ता है। अगर कोई नबी के रास्ते पर चले तो वो जन्नत का हकदार, अगर कोई सिद्दीकीन के रास्ते पर चले तो वो जन्नत का हकदार। आइए कुछ दलीलों की रोशनी में मैं आपके सामने अर्ज करूं। पहली चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश की, उससे पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लक़ब से मशहूर थे? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल वादुल अमीन, सच बोलने वाले, वादे की वफा करने वाले और अमानतदार की हैसियत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सोसाइटी के अंदर मशहूर थे। सच्चाई, सच बोलना ये बहुत बड़ी चीज है। ये नबी का रास्ता है और सबसे ज्यादा सच अल्लाह का कलाम, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और ईमान तो कहते ही उसे हैं कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसका दिल से तस्दीक और जबान से इकरार करना, इसका नाम है ईमान। सच्चाई ये नबी का रास्ता। एक मोमिन अपनी जबान से कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, बोलना ही नहीं चाहिए। अगर कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो कई अंबिया के हवाले से कुरान ने कहा सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक़न नबिय्या। हर नबी सच बोलने वाले, और दुनियावी मामलात के अंदर जब लोगों ने देखा कि ये सच बोलते हैं तो फिर समझदार लोग ये कहने पर मजबूर हो गए, जो दुनियावी मामले में सच बोलता हो वो अल्लाह के मामले में झूठ कैसे बोल सकता है। लोगों ने उनकी दावत कबूल कर ली। सच ये नबी का रास्ता है।
अब सच की ताकत क्या है, सच की कुव्वत क्या है। आज का बाप बहुत माल कमाने में मसरूफ हो जाता है और ये सोचता है कि मेरा माल बुढ़ापे में मुझे काम आएगा। झूठ सच गलत जैसे तैसे करके माल इकट्ठा करता है। ऐसे ही बेटे के बारे में गौर करता है और तमन्नाएं लिए बैठता है कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में काम आएगा, साथ देगा। जब मैं चलने के लायक नहीं रहूंगा तो यही बच्चा कमा करके मुझे खिलाएगा। ये दो चीजें जिस पर एक बाप, एक फैमिली, मुआशरे का इंसान डिपेंडेंट होता है और उसे ये इत्मीनान होता है ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, माल भी बेटा भी। अब कुरान ने इस पर से पर्दा उठाया। तुम समझते हो ये दुनिया में तुम्हें काम आएंगे, तुम समझते हो ये आखिरत में तुम्हें काम आएंगे। कुरान ने कह दिया यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कयामत के दिन न तुम्हारा माल तुम्हें नफा पहुंचाएगा न तुम्हारे बेटे तुम्हें नफा पहुंचाएंगे। वो माल हेरा फेरी करके जो तुमने जमा कर लिया, सरमाए को इकट्ठा कर लिया, दौलत का अंबार लगा लिया, आसाइश के सारे सामान तुमने खरीद लिए, तुमने ये नहीं सोचा कि सच बोलकर हासिल किया या झूठ बोलकर। ये चंद दिनों का दुनिया का ऐश तो तुम्हें ये माल दे सकता है, आखिरत में नफा नहीं पहुंचाएगा।